दोस्तों जय हिंद। रणवीर सिंह की तरफ से लाखों पैरामिलिट्री जवानों को ये बदलता मौसम, सर्द हवाएं और पैरामिलिट्री के होने वाले चौकीदार जो एसएससी जीडी के जो 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को रणवीर सिंह की ये सर्द सुबह बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, देश भर के लाखों उम्मीदवारों ने 2018 में एसएससी जीडी की परीक्षाएं, कभी रिटर्न, कभी फिजिकल, फिर मेडिकल, इस लंबी प्रक्रिया से गुजरे। और आज 3 साल हो गए। कुछ लोग तो इसमें आत्महत्याएं भी कर चुके गरीबी के कारण। बहुत बुरी हालत है। जवानों ने, युवाओं ने हर तरफ से कोशिश की, लेकिन ये सरकार जिसके ऊपर जूं नहीं रेंग रही, चाहे वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो राजघाट पे, जब सरकार हड़बड़ाई, जब युवाओं को एक दिन पहले बैन लगा दिया गया, काफ़ी युवाओं को सवेरे सवेरे 12 नवंबर को जो धरना प्रदर्शन हुआ राजघाट पे, उसमें पीटा गया, लाठियां भांजी गई और भगाया गया। लेकिन युवाओं की शक्ति के आगे प्रशासन और पुलिस नाकाम हुई और हम फिर कोशिशों के बावजूद हम राजघाट पे आए और बापू की समाधि पे धरना प्रदर्शन किया। हमारा मकसद सिर्फ कि ताकि सरकार के संज्ञान में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज आए। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे ट्रेंड करवाया गया कि भाई एसएससी जीडी के जो मेडिकल फिट युवा हैं 85,000, उनको जो है कई बार सोशल मीडिया पे इस विषय को लेकर हम आए, लेकिन उसके बावजूद सरकार अनसुना कर रही है। सरहद के अर्धसैनिक बल जो वास्तविक चौकीदार है, उनको भी सुविधाओं के नाम पर लूटा गया। किसानों को आज लाखों किसान रोड पे हैं और अब जो है युवा बेरोजगार जो एसएससी के सताए हुए हैं, वो भी जो है आज जो है बेघर हो गए। बहुत बड़े दुख की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेमोरेंडम दिया गया 12 नवंबर से पहले, होम मिनिस्टर साहब को, इवन महामहिम राष्ट्रपति जी को, कि भाई इन युवाओं को समय पर सरकार जो है इनको शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करे। अब महामहिम तक भी जो है ज्ञापन दिए जा चुके हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, सीआरपीएफ डीजी को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर क्यों ना हम कल जो देश की कानून व्यवस्था संभालेंगे, सरहदों की चौकीदारी करेंगे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर सरकार का यही रवैया रहा और अगर सरकार ने हमारे युवाओं के साथ जो धोखापट्टी चल रही है, लिपापोती चल रही है, अगर जारी नहीं किया नियुक्ति पत्र सभी मेडिकल फिट युवाओं को, क्योंकि अगर सभी मेडिकल फिट युवाओं को आपने जो 3 साल से बरगला के लटका के रखे हैं, अगर उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ तो उसमें से 2/3 से भी ज़्यादा जो युवा हैं वो ओवर एज हो जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन? ये माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज जाए।
आप युवाओं की बात करते हैं सर अक्सर, लेकिन आज युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक वाइट एलिफेंट सिद्ध हो रहा है। महोदय, कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन जो इन मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय रही, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के हों या देश के होने वाले एसएससी के थ्रू आने वाले चौकीदार, एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ये ऐलान करती है कि अगर सरकार ने जल्दी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया तो हम फिर से एक बार रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे और जंतर मंतर पे आएंगे, ये हमारा ऐलान हुआ है। इसलिए समय रहते संभले सरकार। अब जो है चाहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी इन युवाओं को, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सीआरपीएफ की तरफ से भी सारी प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है, तो फिर देर किस बात की। हम चाहेंगे कि इन 85,000 मेडिकल फिट युवाओं को सरकार आने वाले क्रिसमस और नए साल का तोहफा दे, नियुक्ति पत्र जारी करके। ये आवाज़ हमारी आवाज़ नहीं है, रणबीर की आवाज़ नहीं है, देश के लाखों युवाओं की आवाज़ है। 85,000 जिनके ऊपर कम से कम 10 लोग एक परिवार के ऊपर निर्भर हैं, तो आप समझ सकते हैं 50 से इंटू 10 कर सकते हैं आप। तो ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से हम फिर सरकार को चेता रहे हैं कि अगर ऐसा जारी पत्र नहीं हुआ तो हम फिर से जंतर मंतर की तरफ रुख करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और अब की बार जो हमारे युवा कह रहे थे कि सर एक दिन से क्या होता, हम कहते हैं कि अनिश्चितकालीन हो। अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। अपनी मांगों को लेकर हम फिर से लौट के आएंगे। हम चाहेंगे कि सरकार नए साल का बनंजा इन युवाओं को दे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आज देश में युवाओं की बुरी हालत है, छटपटा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बार गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो हम ये जो है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ये आवाज़ पहुँचे। हम लेट जो है, अगर सरकार ने जारी पत्र नहीं किया नियुक्ति पत्र, तो हम डेट भी डिक्लेयर करेंगे और हम भी रोड पे आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। धन्यवाद। आप लोगों का दिन अच्छा जाए, शांति बनाए रखें। ट्विटर पे ज़्यादा आएँ, ट्विटर पे बहुत कम लोग हैं। ट्विटर पे फॉलो भी करें, हमें भी फॉलो करें, एक दूसरे को फॉलो करें। मेरा ट्विटर हैंडल RANBIR रणबीर _CRPF RANBIR _CRPF मुझे फॉलो करें, ताकि हमने कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना, मैं कोई आपसे वोट नहीं मांग रहा, सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भाई ट्विटर पे फॉलो करें ताकि हमारी आवाज़ में दम जाए। और आने वाले दिनों में हम फिर से ट्रेंड पे लाएंगे इस टॉपिक को। और सेहत हमारी कुछ नासाज थी, अभी हम ठीक महसूस कर रहे हैं। इवन हमारी माँ आज भी ICU में है। वो आप लोगों की दुआएं कि भाई वो जल्दी ठीक, जैसे आपने हमें दुआएं दी, हम जो है फिर से लौट के आए स्वस्थ होकर। तो लेकिन बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि रणबीर सर आप हमें भूल गए। नहीं, नो नेवर। लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर नहीं पाया। अभी भी हमने
माननीय गृह राज्य मंत्री जी को, नित्यानंद राय जी को रिक्वेस्ट डाले हैं कि वो हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाए ताकि अर्धसैनिक बलों के जायज़ मसले और खासकर युवाओं के SSC GD युवाओं के मुद्दे को हम आपके संज्ञान में ला सकें। थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन अच्छा जाए, शांति बनाए रखें, अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से लैंग्वेज लिखें और संघर्ष जारी रहेगा। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती यारो, आजमा के देखिए और वो दिन आएगा जब अच्छी खबर मिले कि हाँ, सरकार कहे कि हाँ भाई सभी को मेडिकल फिट युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करे। ऐसी हम केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से और नित्यानंद राय जी से ये निवेदन करते हैं कि सभी मेडिकल फिट युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी जारी करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।